नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च परमात्मा शिव को इस वंदन के साथ हम अपनी आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। 9वीं सदी की बात है। कश्मीर में जहां आज शालीमार गार्डन है, उसके पीछे महादेव पर्वत है। उस पर्वत के पास वसुगुप्त नाम के एक महान तपस्वी, एक शिव भक्त, एक सिद्ध पुरुष, एक आत्मवान व्यक्ति रहते थे। कथा है कि एक रात भगवान शिव उनके सपने में आए और आकर उन्हें दृष्टांत दे दिया। कहा कि वसुगुप्त, तुम महादेव पर्वत पर जाओ, वहां पर तुम्हें एक ऐसी गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक ऐसी चट्टान मिलेगी। उस चट्टान पर बहुत ही संक्षेप में मैंने जीवन के सारे सत्य उजागर कर दिए हैं। बहुत ही संक्षेप में मैंने आध्यात्म के वचन लिखे हैं। तुम जाकर उन्हें अनावृत करो, उनका प्रसार करो, उनका प्रचार करो। दूसरे दिन सुबह कुछ लोगों को लेकर वसुगुप्त वहां पर पहुंचे। उन्हें वह गुफा मिली, जैसा वर्णन किया था वैसी चट्टान मिली। उसे पलटाया तो वह सूत्र भी मिल गए। उन सूत्रों को आज हम शिव सूत्रों के नाम से जानते हैं। 77 शिव सूत्र हैं। एक एक करके आने वाले दिनों में हम उनकी व्याख्या करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। जिस चट्टान की, शिलाखंड की बात हम कर रहे हैं, जिस पर
शिवजी ने किसी शिल्पी के द्वारा छेनी और हथौड़े से शिवसूत्र खोदे हुए थे, वह चट्टान, वह शिलाखंड आज भी वहां पर मौजूद है। यद्यपि उस पर जो शिवसूत्र खोदे हुए थे वे मिट गए हैं। 1200-1300 साल का लंबा समय हो गया। विदरिंग के कारण, अपक्षय के कारण सूत्र मिट जाना अत्यंत स्वाभाविक है। जो शिलाखंड वहां पर मौजूद है वह आज भी शंकरोपला के नाम से पूजा जाता है। अब शिवसूत्रों में प्रत्यक्ष उतरने से पहले, शिवसूत्रों को स्पर्श करने से पहले, शिवसूत्रों पर चर्चा आरंभ करने से पहले हम सूत्र शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तो सूत्र शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को अभिव्यक्त कर देना, या यूं कहो कि कम से कम सांकेतिक चिन्हों में बड़ी से बड़ी बात को बांध देना। जैसे कि टेलीग्राम है, टेलीग्राम का बड़ा बड़ा संदेश हम कम से कम शब्दों में भेज देते हैं। उतने ही शब्द प्रयोग में लाते हैं जितने की अनिवार्य है, फिर उससे एक भी शब्द हटाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे कि बीज है, बीज में पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, दिखाई ही नहीं पड़ता, लेकिन बीज को बो दो तो बीज अंकुरित हो जाता है, उससे वृक्ष पैदा हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, विकसित हो जाता है। एक से अनेक वृक्ष पैदा हो सकते हैं, अनेक बीज पैदा हो सकते हैं, और उन बीजों से इतने वृक्ष पैदा हो सकते हैं कि एक बीज से पूरी पृथ्वी को, पूरी धरती को ढका जा सकता है। ये जो शिवसूत्र हैं, यह जो शास्त्र है, इसका आरंभ एक चरण से होता है, और वह चरण है ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। जो आनंद स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, उसे यह वंदन है। निरंजनो निराकरो एको देवो महेश्वर। जो निरंजन है, निराकार है, सर्वव्याप्त है, उस ब्रह्म को, उस
शिव को यह वंदन है, नमन है। अब हम शिव सूत्रों की चर्चा आरंभ करते हैं। तो पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा। शिव जी याद दिला रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं कि चैतन्य ही केवल अपना है, बाकी सब पराया है। इसके पहले कि इस सूत्र की गहराई में हम उतरे, हमें यह जान लेना जरूरी है कि चैतन्य क्या है, आत्मा क्या है। तो चैतन्य का अर्थ है जीव, प्राण, परमात्मा, प्रकृति, सचेत, चेतना युक्त चेतन तत्व। और आत्मा का अर्थ है जो अपना है, जो अपना था और अपना ही रहेगा, जिसे हमने कभी खोया नहीं, जिसे हम कभी खो नहीं सकते। मृत्यु इसकी कसौटी है। मृत्यु के बाद भी हमसे जो अलग नहीं हो सकता, आप वो आत्मा, वो अपना। यदि आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम या आत्म षटकम आपने आत्मसात किया, समझ लिया, तो समझ लो यह जो शिव सूत्र का पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा, यह पूरी तरह समझ लिया। यहां समय का बंधन ध्यान में रखते हुए हम एक ही चरण उसका सुनाते हैं। षटकम इस तरह शुरू होता है। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च यम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। छह चरणों के इस निर्माण षटक का यह पहला चरण हुआ। इस निर्वाण षटक में आदि शंकराचार्य यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, कान नहीं हूं, नेत्र नहीं हूं, नासिका नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं धरती नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्राण नहीं हूं, पंचपायु नहीं हूं, सप्त धातु नहीं हूं, पांच कोश नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, हाथ नहीं हूं, पैर नहीं हूं, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। न मुझे किसी से घृणा है, न लगाव है, न मोह है, न ईर्ष्या है,
न अभिमान है। मैं धर्म से परे हूं, कर्म से परे हूं, मोक्ष से भी परे हूं, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। ना पुण्य और पाप मुझे छू सकते हैं, न मुझे सुख और दुख छू सकते हैं। मैं मंत्र नहीं हूं, मैं तीर्थ नहीं हूं, मैं ज्ञान नहीं हूं, मैं भोगने की वस्तु नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझ में कोई जाति भेद नहीं है, न मेरा कोई पिता है, न मेरी कोई माता है, न मेरा जन्म है, न मेरी मृत्यु है, न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई शिष्य है, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निराकार हूं, मैं सर्वव्याप्त हूं, मैं न असक्त हूं और न मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। यहां शिव का अर्थ ब्रह्म है, यहां शिव का अर्थ चैतन्य महात्मा है। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, सब कुछ इनकार करते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। तब उसका अर्थ यह हुआ कि इस दुनिया में, इस जगत में हमारे सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। यही बात कृष्ण ने भी कही, लेकिन कृष्ण की भाषा थोड़ी अलग थी। कृष्ण कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मरुतः। मुझे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, मुझे पानी भिगा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसे वायु सुखा सकता है, पानी भिगा सकता है, अग्नि जला सकती है और शस्त्र काट सकते हैं, वह मैं नहीं हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे भीतर जो तत्व इससे परे हैं, जो मेरे भीतर जो तत्व जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती, वही मैं हूं, मैं चैतन्य हूं। कृष्ण जब अर्जुन को यह कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब भी उनका अर्थ
यह नहीं है कि तू अमुक धर्म का परित्याग कर कि तमुक धर्म का परित्याग कर। नहीं, कृष्ण का कहना यह इतना ही है कि तू बाहर के सारे रास्ते बंद कर दे। तू जो समझ बैठा है कि यह मेरा है वह मेरा है, इसे छोड़ दे और अब तू अपने स्वभाव में उतर। तेरा स्वभाव चैतन्य है, चैतन्य महात्मा। उपनिषद में 4 महावाक्य हैं। पहला तत्वमसि। यह जो तत्व शब्द है उसका अर्थ है चैतन्य। चैतन्य है, अस्तित्व है, ऊर्जा है, परमात्मा है। दूसरा महावाक्य है त्वम तदसि। तू भी उसी चैतन्य से बना है। तीसरा महावाक्य है त्वम ब्रह्मासि। तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू शिव है। और चौथा है अहम ब्रह्मास्मि। मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भी उसी चैतन्य से बना हूं, मैं भी उसी चैतन्य का हिस्सा हूं, मैं अलग थलग नहीं हूं। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम। यहां जो कुछ भी है उसी चैतन्य का विस्तार है। अंत में इस बात को हम दोहराना चाहेंगे कि आत्मा यानी अपना, जो जन्म से पहले अपना था, आज भी अपना है और मृत्यु के बाद भी अपना ही रहेगा। उसे मृत्यु हमसे छीन नहीं सकती, उसे मृत्यु हमसे अलग नहीं कर सकती। मृत्यु कसौटी है, मृत्यु परीक्षा है। शरीर में एक ऐसा तत्व है जिसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। वह कभी शरीर धारण करता है और कभी अशरीरी रहता है। तत्व तो अदृश्य है, लेकिन उसके निकल जाते ही शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, विघटित होने लगता है। उसे कुछ लोग जीवात्मा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग प्राण के नाम से जानते हैं। चाहे जीवात्मा कहो कि प्राण कहो, वही हमारे भीतर का चैतन्य है। अपने भीतर की चेतना यानी चैतन्य, समष्टि के भीतर की, पूरे ब्रह्मांड के भीतर की निर्विकल्प, निराकार, सर्वव्याप्त चेतना यानी ब्रह्म चैतन्य, उसी को हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, उसी को हम शिव के नाम से जानते हैं। हमारी चेतना उस ब्रह्म चैतन्य का अविभाज्य हिस्सा है। हमारा चैतन्य, हमारी चेतना उस ब्रह्म चैतन्य के साथ एक रूप है। उस दृष्टि से हम भी सर्वव्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यह कहा जाता है
कि स्वयं को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, फिर जानने के लिए पीछे कुछ भी नहीं बचता। अपने भीतर के चैतन्य का बोध यानी आत्म साक्षात्कार यानी ज्ञान प्राप्ति यानी आत्मानुभव यानी जागरण, इस चैतन्य तक, आत्म साक्षात्कार तक, ब्रह्म बोध तक पहुंचने का मार्ग, पहुंचने की विधि है ये शिव सूत्र। इसके पहले कि हम इस चर्चा को विराम दे, इस शास्त्र के प्रथम चरण को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे ओम नमः शिवाय।